today I want to share with you the 5 steps to turn a vision into reality. और आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं ऐसे 5 कदम, ऐसे 5 तरीके जिसके जरिए आप अपने दर्शन को वास्तविकता यानी असलियत में बना सकते हैं। Before that, उससे पहले I wanted you to understand that how does God give us a vision in the first place. सबसे पहले चाहते हैं कि आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर सबसे पहले हमें दर्शन किस तरह से देता है। Write this down. लिख लीजिए। You know, God can give us a vision in different ways. देखिए, परमेश्वर हमें कोई दर्शन दे सकता है अलग-अलग तरीकों से। The first one, पहला है He may speak to you in a dream. वो कोई दर्शन में या स्वप्न में आपसे बात करे, He may give you an open vision. या फिर हो सकता है वो आपको कोई खुला सा दर्शन दे दे। 3, He may give you a vision in your spirit man. और तीसरा यह है कि वो आपके आत्मिक मनुष्यत्व में कोई दर्शन दे सकता है। 4th, चौथा, when you're reading the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होते हैं you know, you may get a witness in your heart. A word may become so very real to you. तो ऐसा हो सकता है कि आपके हृदय में वचन की ओर से एक साक्षी दी जाती है, वचन आपके लिए बहुत ही असलियत में बन जाता है। And 5, और पांचवा, through a prophetic word spoken through a man or a woman of God over your life. भविष्यवाणी का वचन जो परमेश्वर के किसी सेवक या किसी सेविका के जरिए आपकी जिंदगी पर बोला जा सकता है। These are 5 basic ways that God can give a vision to His people. ये 5 मौखिक तरीके हैं जिनके जरिए परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है। Now, अब it's one thing to receive a vision, एक बात होती है दर्शन को पाना, and it's another thing when you don't understand it or you don't know what to do with the vision which we have received. और दूसरी बात यह होती है कि जो दर्शन आपने पाया है उसके बारे में आपको समझ में नहीं आता है या फिर क्या उसके लिए करना है, आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। How do I bring a vision that God has given me into reality? वो दर्शन जो परमेश्वर ने मुझे दे रखा है उसे मैं वास्तविकता यानी असलियत में कैसे ला सकता हूं? I want to show you 5 steps today. आज आपको 5 तरीके हम दिखाएंगे। It will be manifested in this natural realm. देखिए, यह आपके दर्शन को जो है शरीर यानी इस भौतिकता के जो आयाम है उसमें यह आपको वास्तविक बना के देगा। The first one is pray. पहला है प्रार्थना करना। Go to Habakkuk chapter 2 and verse 1. We're going to treat this as the foundation scripture. चलिए निकालेंगे हबक्कुक की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय पहले वचन में, और यही हम लेंगे बुनियादी वचन के तौर पे। There prophet Habakkuk writes, यहाँ पर भविष्यवक्ता हबक्कुक लिखते हैं, I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he, that is God, will say to me and what I will answer when I am corrected. वचन में ऐसा लिखा है कि मैं यानी भविष्यवक्ता हबक्कुक कहते हैं, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में क्या उत्तर दूं। You see, in this one verse, आप देखते हैं इस एक वचन में twice we see the word watch. 2 बार हम यहाँ पर एक शब्द देखते हैं, देखता रहूंगा। The word watch refers to prayer. और ये शब्द जो है ताकना या देखना या प्रार्थना का प्रतीक है। It's always in connection with prayer. हमेशा ये जुड़ा होता है प्रार्थना के For साथ। example, in Matthew 26 verse 41, उदाहरण के रूप में मत्ती के 26वां अध्याय उसके 41वां वचन में Jesus said, watch and pray. यीशु ने कहा जागते रहो यानी देखते रहो और प्रार्थना करो। Watch and pray. जागते रहो, देखते रहो और प्रार्थना करो। Watching is the prophetic dimension of prayer, और ये देखना जो है यह भविष्यवाणी का आयाम है प्रार्थना के लिए। where you are praying जब आप प्रार्थना कर रहे and होते you are seeing in the spirit. हैं और आप आत्मा के आयाम में देख रहे होते So हैं, you see how watching and prayer are connected with each other. तो आप देख सकते हैं कि कैसे देखना और प्रार्थना करना दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। So whenever you see the word watch, it always goes hand in hand with prayer. तो जब कभी आप शब्द देखते हैं देखना या जागना, यह हमेशा प्रार्थना के साथ ही जाता है। When you receive a vision from the Lord, when you receive a dream from the Lord, you know it is something connected with your future. It is something that is very significant. You must pray over it. देखिए, जब कभी आप परमेश्वर से कोई दर्शन या कोई स्वप्न आप पा लेते हैं और आपको यह पता चल जाता है कि यह आपके भविष्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहली कदम जो उठाना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। You know, many people, they receive a prophetic word. They know it is a significant word from the Lord, and they just take it and they just do nothing with it. और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि उनको भविष्यवाणी का वचन मिलता है और वे जानते हैं कि उनके लिए वो अहमियत से भरा हुआ वचन है, लेकिन बस उसे सुनते हैं और यूं ही जाने देते हैं। Prayer, it will establish your vision. It will establish your dream. प्रार्थना करना जो है यह आपके दर्शन को स्थापित करेगा, यह आपके स्वप्न को स्थापित कर देगा। It will give you more clarity in your vision. यह आपके दर्शन में आपको
और ज्यादा जो है एकदम साफ तरह से दिखाई देने की प्रतिबद्धता लाएगा। You see, many people, they receive a vision, देखिए बहुत सारे लोग दर्शन तो पा लेते हैं, they receive a dream, but they don't know the meaning or the interpretation of that dream. देखिए और वे दर्शन को पा लेते हैं या स्वप्न को भी पा लेते हैं, लेकिन वो दर्शन, वो स्वप्न जो उन्होंने देखा है उसका अर्थ, उसका अनुवाद उन्हें समझ में नहीं आता। You see, that's why prayer is critical. और इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रार्थना करना बहुत ही नाजुक You है। must say, Lord, I received this vision. I bring it before you, Lord. Teach me, Lord. Show me what I need to do with this vision, Lord. Bring it to pass, oh God, according to your word. And when you start doing this in prayer, start doing this in prayer, day in and day out, things will start happening in line with your vision. और देखिए आपको ऐसा कहना है कि प्रभु जो आपने दर्शन दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु मुझे दिखा, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। आपको दिन ब दिन आपको इन्हें प्रार्थना के सामने जरिए परमेश्वर के सामने लाना है, और फिर आप देखिए साफ तौर पे देखने लग जाएंगे, चीजें जो है आपके लिए वास्तविकता में होती जाएंगी। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, Prayer will open your spiritual eyes प्रार्थना करना जो है ये आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा, so that we know where we are currently spiritually. ताकि हम ये जान सके कि आत्मिक तौर पर अभी वर्तमान में हम किस स्थिति में हैं। You see, that's what happens when you start praying. देखिए यही होता है जब आप प्रार्थना करना Your शुरू करते हैं, spiritual eyes open आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, and you know in which direction to move forward. और आपको ये भली बात पता चल जाता है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, In which direction you need to move in that given vision of yours. और किस जैसे दिशा में आपको परमेश्वर ने जो दर्शन दिया उसके सहारे जाना है। If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, you have that vision, आपके पास वो दर्शन तो you होगा, will just be there. आप बस वहीं के वहीं रह But रहे। when you start praying, लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, there will be movement in your life. आपके जीवन में एक हरकत यानी हलचल आएगी। Let me go to the second one right now. चलिए जाते हैं हम दूसरे मुद्दे The पर। second thing you need to do दूसरी चीज जो आपको करनी है is you need to write down the vision. वो ये है कि आपको अपना दर्शन लिख लेना है। Whenever you receive a vision, जब कभी आपको कोई दर्शन मिलता you है know it's significant. और आप जानते हैं कि ये बहुत ही You महत्वपूर्ण है, know that you know it is from the Lord. और आपको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये प्रभु की ओर से है। I'm not talking about the visions of biryani that you saw last night. और पिछली रात जो आपने दर्शन देखा था उस बिरयानी का, उसके बारे में हम नहीं कह रहे। It's not like somewhere, no, I went there, I went this, and I saw, I don't know. No, I'm not talking about those kind of stuff. और देखिए ऐसा भी नहीं कि ओ मैं वहां गया था, मैं यहाँ गया था, वो चीजें मैंने देखी थी। You नहीं, उसके बारे know में नहीं it कह is an important vision from the Lord. रहे। आपको ये पता चल जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से एक महत्वपूर्ण You दर्शन है, know it is a prophetic word from the Lord. और आपको पूरी तरह से पता चल जाता है कि परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए, It's connected with your future. ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, You need to write it down. तो उसे आपको लिख लेना है। This is a word from the Lord. Go to Habakkuk chapter 2 and verse 2. और देखिए प्रभु की ओर से वचन है, चलिए निकालें हबक्कुक का दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में। See what the word of God देखिए says. प्रभु का वचन क्या कहता है। And the Lord answered me and said, write the vision, engrave it so plainly upon tablets that everyone who passes may be able to read it. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर भी बिल्कुल साफ साफ लिख ले, ताकि जो भी गुजरे पढ़ सके। See, the scripture says very clear, write down the vision. देखिए वचन में बड़े साफ तौर पे लिखा गया है कि दर्शन को लिख लो। It may be a business idea. शायद हो सकता है कि व्यवसाय के लिए आपके पास कोई योजना है, Don't go and share it with everybody all over Mumbai city. No, no. और बाहर जाकर पूरे मुंबई शहर में सबसे बांटते ना फिरें। I received a vision, I received a vision, I received मुझे a vision. दर्शन मिला, दर्शन मिला, दर्शन मिला है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, You see, those people will put you down. देखिए वे लोग आपको नीचे डाल देंगे, They'll make fun of you. वे आपका मजाक उड़ाएंगे। First, you pray. पहले आप प्रार्थना करें, Second, you immediately write down the vision. दूसरा आपको तुरंत उस दर्शन को लिख लेना है। Why? क्यों? Let me give you two reasons, चलिए बता दीजिए दो कारण, or rather three. या फिर कहते हैं तीन। The first one, पहला है time can dim your memory. समय जो होता है ये आपकी याददाश्त को धुंधला कर, As time goes by, और जैसे समय बीतता जाता you है may not remember the vision or some important parts of that vision. आपको देखिए वो दर्शन का पूरा भाग या फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्सा उस दर्शन में था आपको याद नहीं रहेगा। So when you write it down, तो जब आप लिख लेते हैं you know it exactly as it was shown to you. तो जैसा आपको दिखाया गया था वैसे ही पूरा का पूरा आप लिख ले सकते के आपको याद रहेगा। The second one, दूसरा है the devil might steal the vision. शैतान जो है कोशिश करेगा उस दर्शन को चुराने की। If you read John 10:10, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वें वचन में, Jesus said the thief comes to steal, to kill and to destroy. यीशु ने वहां पर ऐसा लिखा कि चोर जो है चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। In one of the parables, Jesus said,
एक दृष्टांत में यीशु ने कहा, you receive the word, the enemy comes and tries to snatch the word. जब वचन बोया जाता है, जब प्रभु अपने वचन को बोता है या आपके अंदर डालता है, तो शत्रु जो आकर उस वचन को चुरा ले जाता है। The enemy of our soul knows that this vision is significant. You know, he will stop, try to do everything that vision becoming a reality in your life. देखिए, हमारे प्राण का शत्रु जो है वो जानता है कि वो जो दर्शन मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जितना भी हो सके वो कोशिश करेगा कि हमारे जीवन में से उस दर्शन को चुरा ले, ताकि वो वचन, वो दर्शन हमारे जीवन पूरा ना होए। So when you receive the vision, तो जब आपको दर्शन मिलता है, immediately write it. तुरंत ही उसे लिख लीजिए। Don't write it on a piece of paper and put it somewhere and say, oh, I don't know where it's gone. No. ऐसा भी मत करिएगा कि आप किसी कागज की पर्ची पर लिख लेते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं, ओ पता नहीं कहाँ चला गया। Write it in a proper place. सही जगह पर लिखें। And the third thing, तीसरा है, writing your vision will also help you to refine your vision. और देखिए, दर्शन को लिखना जो है या आपको मदद करेगी आपके दर्शन को निखारने में। Maybe the Lord gave you a vision to start an organization, शायद हो सकता है प्रभु ने आपको कोई दर्शन दिया हो, कोई संगठन शुरू करने to start a business, या फिर कोई नया व्यवसाय शुरू, to do something with your family, या फिर आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपको करना, concerning your prayer life. आपके प्रार्थना जीवन से Now, when you write your vision, लेकिन जब आप अपने दर्शन को लिखते हैं, you pray over the vision, आप उस दर्शन पर प्रार्थना करते and हैं, again you see the vision. फिर से आप उस दर्शन को देखते हैं, The Lord may give you some other things to add or to change so that your vision can be refined. तो देखिए, प्रभु आपको कुछ और भी ऐसी चीजें दिखाएगा, या तो फिर आपको उसे जोड़ना है उसमें, या फिर उसमें से अलग करना है या सही तरह से करना है, ताकि आपका वो दर्शन और भी निखर सके। So your vision becomes more clearer, more palatable, more easily understood. तो इसके बाद आपका दर्शन जो और भी साफ तौर पे और भी समझने के लायक बन जाता है। The third one, तीसरा है, act upon your vision. आपके दर्शन पर कार्य करें। So the first one is pray. तो पहला है प्रार्थना करना, Second is you write down your vision. दूसरा है आपको अपने दर्शन को लिख लेना है, And the third one is you act upon your vision. और तीसरा यह है कि आपको अपने दर्शन पर कार्य करना है। Many people, they receive the visions, they don't do anything with it. देखिए, बहुत सारे दर्शन तो पा लेते हैं, लेकिन उसके साथ वो कुछ करते नहीं है। They don't pray, वे प्रार्थना नहीं they करेंगे, don't write. वे लिखते नहीं They है, just receive prophetic word, they receive vision, the dream, and they're not doing anything with it. और बस वे वैसे के वैसे बने रहते हैं, बस भविष्यवाणी का वचन पाते हैं, स्वप्न देखते हैं, और बस वैसे के वैसे बने, तो कुछ करते नहीं है। It's like that man who received a talent from the Lord and they just go and bury it. और ऐसा जैसा कि वो व्यक्ति जिसने प्रभु से कोई दमड़ी यानी वो सिक्का पाया और जाकर उसे काट दिया। Go to Habakkuk 2 verse 2 again. फिर से देखिए हबक्कुक का दूसरा वचन। See what the Lord said to Habakkuk. देखिए प्रभु क्या कहते हैं हबक्कुक से। He said, make it so plainly upon tablets that everyone who passes by may be able to read it easily and quickly as he hastens by. और देखिए ऐसा लिखा है कि तख्तियों पर इतने साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर लिख लो कि ताकि जो कोई भी गुजरे वहां से वह से आसानी से और जल्दी से पढ़ सके, जितनी जल्दी से वो निकल रहा है। The New King James translation says it like this. और देखिए न्यू किंग जेम्स जो अनुवाद है वो ऐसा कहता है, That he may run who reads it. ताकि जो पढ़ता है उसे दौड़ते हुए वो जाए। This refers to stepping out in faith and acting upon what God has shown you. और इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है उस पर आप विश्वास के द्वारा कदम उठाते हैं। The instant you begin to act upon what you have been seeing or what you have been shown, you begin cooperating with God to bring it to pass. और देखिए जो आपको दिखाया गया है या जो बातें आप पर जाहिर की गई हैं, जब आप उसे बड़ी शीघ्रता से अमल में लेकर आते हैं तो इसके जरिए आप प्रभु को सहयोग कर रहे हैं उस दर्शन को पूरा होने के लिए। Now let me give you some practical tips to act upon your vision. तो चलिए अब व्यावहारिक नुस्खे देते हैं कि कैसे आप अब दर्शन पे कार्य कर सकते Let's say you have a vision to grow in prayer. हैं। मान लीजिए आपको कोई दर्शन मिला है प्रार्थना में बढ़ने का, Then you detail the steps that would be involved. तो फिर उसके बाद आप उन योजनाओं को लिख लीजिए जो उसमें शामिल है। A sort of an action plan. जैसे कि आपको उस पे कार्य करने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई है। Let's say for example 1. मान लीजिए पहला है, You write it down. Okay. आप लिखते हैं। This is the time I will get up in the morning. इस समय पर मैं सुबह उठूंगा। 2. दूसरा, This is the time I will go to sleep at night. इस समय पर रात में मैं सोने जाऊंगा। This day I will fast and pray. तीसरा ये, इस दिन मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा। So this is like an action plan to put that vision into action. तो देखिए उस दर्शन को कार्य पर लाने के लिए और उसे पूरा करने के लिए ये वो योजनाएं हैं, ये वो कदम है जो आपको उठाना है। The vision,
पहला दर्शन, and then the action plan. फिर उसके बाद कार्य करने की So योजना। when you start doing तो this, जब आप ये करना शुरू करते the हैं, Lord will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा। God is not interested in the talkers. God is interested in those who will walk with Him. देखिए, परमेश्वर जो बोलने वाले लोग जो बड़ा बड़ा बोलते हैं उनसे प्रभावित नहीं होता, परमेश्वर उन लोगों से प्रभावित होता है जो अमल में लाते हैं। You see, you may be an ordinary person. शायद हो सकता है आप कोई साधारण से व्यक्ति, You don't have anything to boast. आपके पास डिंग मारने या घमंड करने But की let me tell you, लेकिन बताने दीजिए, this word will work for you. ये वचन आपके लिए कार्य करेगा। You will have a testimony. आपके पास गवाही हो, You will be a great person. आप एक बड़े और महान व्यक्ति See, बनेंगे। God always chooses simple things to shame the wise. देखिए, परमेश्वर हमेशा सरल और छोटी मोटी चीजों का इस्तेमाल करता है बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए। You may have a very ordinary beginning today, शायद हो सकता है कि आपकी शुरुआत बड़ी छोटी से रही हो, but take these things लेकिन वचनों को and लीजिए put it into practice in your life. और अपने जीवन में से कार्य और अमल में लाए। Let me give you another example. और एक उदाहरण देने Let's दीजिए। say your vision is to be debt free. मान लीजिए आपके पास ये दर्शन हो कि आप कर्ज मुक्त होना चाहते Or हैं, you're saying, is it possible? Yes, it's possible. और शायद आप पूछ रहे हो क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। So now the vision is to be debt free. और दर्शन जो है वो है कर्ज मुक्त होना। Now you need an action plan. अब उसके साथ आपको योजना बनानी पड़ेगी So कार्य करने की। what would be the action plan? One, तो कार्य करने की योजना क्या है? make a पहला, list of all the debts you have, the income you have, the assets you have. Make a list. तो देखिए, सबसे पहले ये ऐसा करना है कि आपको अपने सभी जो कर्जे, जो ऋण है, उसके बाद जो आपकी आय है, जो आपकी आमदनी है, उसकी एक सूची बनाए। So you know where you stand. तो आपको पता चल जाए कहाँ पर I'm अभी just आप giving खड़े you an action plan. You don't have to do it exactly what I'm और saying. देखिए, जैसा but कह रहे हैं yes. वैसा बिल्कुल वैसा का वैसा ही नहीं करना है, बस योजना बना रहे I'm हैं। just giving an example. एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। Two, you may say, okay, I don't need this luxury items. Let me just sell this off and pay off my debts. Okay. तो So देखिए, it's an action plan. दूसरा ये है कि आपके पास ऐसी कोई वस्तु हो, महंगी या चमक दमक वाली वस्तु हो, जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अरे मुझे इसकी जरूरत अभी नहीं है, तो मैं इसे बेच देता हूँ। Three, you can seek a lower interest rate on your loans which you have borrowed. So this becomes an action plan. Your vision is to be debt free. Now you have an action plan. You start going into action on और that. देखिए, आपके पास दर्शन ये है कि आपको कर्ज मुक्त होना है, उसके बाद आपको उससे मुक्त होने के लिए आपके पास कार्य करने की योजनाएं हैं, उसका कार्य आपको शुरू करें, उसको आपको अमल में लेकर आना है। So the third thing, तीसरा act चीज- upon your vision. तीसरी चीज ये है कि आपको अपने दर्शन पर कार्य To करना है। act upon your vision, you need to have an action plan. अपने दर्शन पर कार्य करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कार्य की योजनाएं हो। Like for example, to bake a cake. That's your vision. मान Example. लीजिए Okay. आपके पास कोई उदाहरण के रूप में आप कोई केक बनाना चाहते हैं, You need, okay, get the flour. That's आपको आटा that's लाना है, the ऐसा action सब plan. ये सब कार्य की योजना है। Let me go to the fourth. चले जाते चौथे Habakkuk chapter 2 and verse 3. हबक्कुक की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय तीसरा वचन। For the vision is yet for an appointed time, and it hastens to the end. It will not deceive or disappoint. Though it tarry, wait patiently, earnestly for it, because it will surely come to pass. देखिए, वचन में ऐसा लिखा है, दर्शन जो है कि नियत समय के लिए है और अंत में ये पूरा होगा। ये धोखा या निराश नहीं करेगा। हालांकि इसे पूरा होने में थोड़ी देरी तो लगेगी, लेकिन ये निश्चित रूप से जरूर आएगा और नियत दिन पर ये पीछे नहीं रहेगा। Many years ago, कई साल पहले I had a dream. और पासवान जी ने एक सपना देखा, It was so clear. बहुत ही साफ तौर I could literally see colors and everything. और पासवान जी बिल्कुल उसमें जो रंग दिखाए गए थे और सारी चीजें देख पा रहे थे। I saw a place where prayer would be offered for the people, office. You know, I also saw that I was preaching on television in different languages. I was writing books, and over the years, I saw this vision come to pass. और पासवान जी ने देखी कि कहाँ पर प्रार्थनाएं होंगी, कहाँ पर लोग जो है मिलकर प्रार्थना कर रहे होंगे, ऑफिस कहाँ पर होगा। फिर पासवान जी ने देखे कि टेलीविजन मिनिस्ट्री में भी आकर ये सेवकाई में प्रचार करेंगे और कई समय से फिर ये लगातार पूरा होते हुए चले दिख Now, रहे। there are many parts of the vision that have not yet come to pass, but I believe it will happen. लेकिन फिर ये भी बताना चाहते हैं कि दर्शन का बहुत सारा हिस्सा अभी भी पूरा हुआ तो नहीं है, लेकिन पूरा यकीन है कि जरूर पूरा होगा। What do you have to do? आपको क्या करना You है? have to wait for the vision. आपको दर्शन पूरा होने के लिए इंतजार करना है Don't be hasty. और जल्दबाजी ना करें। You see, Joseph had the vision, आप देखते हैं यूसुफ के पास एक दर्शन था, but he was hasty. देखिए, लेकिन वो जल्दबाजी में गया। You see, he had to learn to wait for the vision to come to pass. देखिए, उसे सीखना पड़ा कि वो दर्शन पूरा होने के लिए प्रभु के इंतजार में लगा रहे, Keep on praying. प्रार्थना करते रहे Keep on refining the vision. और लगातार अपने दर्शन को निखारते रहे You know, continue with that action plan. और उस कार्य की योजना पर लगातार बने रहे। God will bring that vision to pass in the Kairos time, in the appointed time. Hallelujah. परमेश्वर उस दर्शन को नियत समय यानी
कायरोस का जो समय उस पर जरूर पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Wait for the vision. दर्शन के लिए इंतजार में रुको, Continue praying. लगातार प्रार्थना करें, Write the vision. दर्शन को लिख लें, Act upon the vision. उस दर्शन पर कार्य करें। But it may take some time. लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत समय जरूर लगेगा। You don't need to be disappointed. आपको निराश नहीं होना है। Hallelujah. Hallelujah. Maybe your vision is to get married. शायद हो सकता है आपकी कोई दर्शन हो शादी करने की। Continue to work upon yourself. अपने ऊपर काम करते रहें। Continue to do what God is speaking to you. जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है उस पर लगातार कार्य करते It will come to pass. यकीनन ये पूरा होगा। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं। Hallelujah. Hallelujah. And we come to the fifth one right और now. अब हम आते हैं पांचवें The मुद्दे fifth पर। one is very, very powerful. पांचवा जो है बहुत ही समझशाली है। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Can I share it with क्या you? आपसे बांट सकते The हैं? fifth one is this. पांचवा ये है, Defend your vision. आपके दर्शन की रखवाली करो। Go to Habakkuk 2 and verse 3 right now. हबक्कुक का दूसरा अध्याय के तीसरे वचन में देखें। See, it says, though it tarry, wait earnestly for it, because it will surely come to pass. It will not be behind on its appointed day. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, हालांकि ये पूरा होने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन इसके लिए प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि ये निश्चित रूप से आएगा और ये अपने नियत दिन पर पीछे नहीं रहेगा। You see why you need to defend the vision. और देखिए क्यों आपको अपने दर्शन की रखवाली और नियत की रक्षा करनी When है। you step out doing what God has called you to do, देखिए जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जब उसे करने के लिए आप कदम उठाते हैं, people will make fun of you. तब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, People will persecute you. लोग आपको सताएंगे, People will trivialize you. लोग आपको बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे, धुतकारेंगे। But you know that it is from the Lord. लेकिन आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ रहेंगे कि प्रभु की ओर से है ये। You know that it's a vision given to you by God. आप जानते होंगे उस वक्त ये दर्शन प्रभु ने खुद आपको दिया है। You need to hold on to that vision. आपको उस दर्शन को थामे रखना You है। need to defend that vision. आपको उस दर्शन की रक्षा करनी है। Not compromise on the vision, उस दर्शन पे समझौता नहीं करना है आपको, because you know it is from the क्योंकि Lord. आप जानते हैं प्रभु की ओर से है। I'll give you 4 things right now. चार चीजें देते हैं आपको। You have to fight unbelief with faith. आपको देखिए अपने अविश्वास से लड़ना है विश्वास के साथ। There'll be times when you feel like giving up. ऐसा भी दौर आता है जब आपको महसूस होता है हार मान लो। If you read Genesis 37 verses 1 to 11, you see Joseph went through a lot of challenges, but he fought unbelief with faith. और अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के 37वें अध्याय उसके पहले वचन से 11वें वचन में, हम देखिए वहां पर यूसुफ बहुत सारी मुश्किलात और कठिनाइयों में से गुजरा, लेकिन फिर भी उस अविश्वास से वो अपने विश्वास के द्वारा लड़ता रहा। Secondly, दूसरा है, you have to overcome adversity with perseverance. दूसरा यह है कि आपको दृढ़ता के साथ अपनी विपत्ति पर काबू पाना है, जय पाना Again, है। look at Joseph's life in Genesis 37. फिर से यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें उत्पत्ति के 37वें अध्याय में। His brothers sold him. उसके भाइयों ने उसे बेचा, He was sold as a slave. एक गुलाम के रूप में उसे बेचा गया। He worked faithfully. विश्वासियों के तौर पे उसने काम What किया, happened? लेकिन क्या He हुआ? was thrown in the prison. उसे जेल में फेंक दिया गया। But all over these adversities, he did not give up his vision. लेकिन अपने मुसीबत और इस पूरी विपत्ति के दौर में अपने दर्शन को वो गंवाया नहीं। He held on to God. उसने परमेश्वर के थामे He रखा, persevered. वो दृढ़ बना रहा। That's what you need to do. यही तो आपको भी करने की Who जरूरत knows, one day you will be a great businessman. है। कौन जानता है एक दिन आप एक महान व्यवसायिक, You will be a person who has his own hospital, his own school, his own university. I don't know what. Own academy. Maybe you are a good musician, a great singer, whatever. Hold on to that vision. Persevere with that vision. Hallelujah. कौन जानता है Come कि on. आपके पास खुद का अस्पताल होगा, खुद का अकादमी होगा, स्कूल होगा, Yes. खुद का बहुत बड़े बड़े आपके पास बिजनेस होंगे। कौन जानता है, बस आपको परमेश्वर को थामे रखना है, You अपने may, दर्शन को you थामे may be a रखना है। great man or a woman of God. You never know. कोई नहीं जानता, आप भी नहीं शायद नहीं जानते होंगे, परमेश्वर के एक महान जन, महान सेविका एक दिन आप बन सकेंगे। The third thing, तीसरी चीज, temptation with integrity. अपनी खराई ईमानदारी के साथ परीक्षा को हराएं। You know, the enemy is very shrewd. और देखिए शत्रु जो होता है ना बहुत ही चतुर है। So when you're walking in that vision, देखिए जब आप उस दर्शन में चल रहे होते हैं, he will bring temptation. वो परीक्षाएं लाएगा। You taste a little success in your vision. आप अपने दर्शन में थोड़ी बहुत जब कामयाबी का स्वाद चखते हैं, So there will be temptation. फिर परीक्षा का दौर आएगा He say, now take it easy now. और वो कहेगा अब थोड़ा आराम फरमा, You already reached now. तुम तो अब तक मंजिल पे पहुंच चुके हो। There'll be temptations. परीक्षाएं आएंगी, Temptations of all kinds. सब प्रकार के प्रलोभन और परीक्षाएं आएंगी। Temptation
financial temptation, पैसों का परीक्षा आएगा। sexual temptations, वासना में परीक्षाएं सामने आएंगी, temptations of pride. घमंड की परीक्षा आएगी। At that time, और उस समय you पर have to beat temptation with integrity. उस समय पर आपको उस परीक्षा को हराना है खराई और ईमानदारी के साथ। Says no, आपको कहना है, नहीं no, I will not compromise. नहीं, मैं समझौता This is नहीं not where I have to be. करूंगा। ये वो जगह नहीं है जहां पर मुझे होना It's है। still a long way off. अभी मुझे अभी काफी लंबा समय तय करना You है। see, Joseph was tempted. देखिए यूसुफ परीक्षा में गिर पड़ा। That woman told him, उस औरत ने कहा, you are already the manager of the house. तुम तो घर के पहले से प्रबंधक बन चुके हो, Who will know? किसे पता चलेगा ये? Let's do it. चलो कर लेते But हैं। he said no. लेकिन उसने कहा He नहीं। knew the vision was not the manager of the house. His vision was to be the prime minister of the country. और उसे Hallelujah. पता था कि उसका दर्शन जो है उस घर का मैनेजर यानी प्रबंधक होने का नहीं है, लेकिन उसको जो दर्शन मिला है वो है उस पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री उसके बनना है। Joseph beat temptation with integrity. यूसुफ ने अपने उस परीक्षा को हराया खराई और ईमानदारी के साथ। He did not say, all are doing it, let me also do it. उसने ऐसा नहीं कहा चलो सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। He said, how can I do this thing against God? उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ में होकर कैसे ये काम कर सकता हूँ। See the standard that he kept. देखिए कितना भारी दर्जा उसने बनाए रखा। His standard was not the people around him, his standard was God's word. उसका Hallelujah. दर्जा जो है वो उसके आसपास के लोग नहीं थे, उसका दर्जा परमेश्वर का वचन था। And lastly, और आखिर में resist resentment with forgiveness. क्षमा के साथ आपको आक्रोश का सामना करना है। When you overcome all these things in your vision, जब आप दर्शन में कि इन सारी चीजों पर जय पा लेते the हैं last hurdle that you to accomplish your vision will be pride. और आखिरी रुकावट जिस पर आपको जय पाना है वो है घमंड। Where people will act funny around you. और लोग आपके आसपास जो एकदम मजाकिया एकदम विचित्र बर्ताव करेंगे, At that time, और उस समय you need to release forgiveness. आपको क्षमा करना है लोग। That will keep you humble. ये आपको नम्र बनाए रखेगा। It will keep you leaning on the Lord. ये आपको प्रभु पर निर्भर और टेका लगाए रहने के लिए बनाए You are right. रखेगा। आप सही हैं, They are wrong. वे गलत हैं, But you still forgive them. लेकिन फिर भी आप उन्हें क्षमा करें, You still release them. फिर भी आप उन्हें मुक्त करें। That's what Joseph did. यही तो यूसुफ ने किया And था। in doing this, और ऐसा करके you will grow more and more stronger in your vision. आप अपने दर्शन के क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत तौर पे बढ़ेंगे। You see, आप देखते the Pharaoh had the title, फिरौन के पास पदवी उपाधि थी, but Joseph had the power. लेकिन Hallelujah. यूसुफ के पास सामर्थ था। Praise the हालेलुया। Lord. प्रभु की स्तुति The हो। Bible says all the world came to Joseph. बाइबल ऐसा कहती है सारी दुनिया यूसुफ के पास आई। What do you want? क्या चाहिए आपको? You want only the title or you want the power? आपको सिर्फ पदवी उपाधि चाहिए या आपको सामर्थ चाहिए? You want only a name or you want the authority? आपको सिर्फ नाम चाहिए या आपको अधिकार भी चाहिए? I tell you, कहते हैं आप power and authority means everything. सामर्थ और अधिकार का मतलब सब कुछ। You see, he forgave his own brothers. आप देखते हैं उसने अपने भाइयों को क्षमा किया। What happened? क्या हुआ? It led him more deeper into the vision. इस बात ने उसे अपने दर्शन के और He गहराई में ले became a गए। blessing to his father. अपने पिता के लिए वो आशीष बना। The man who saw God face to face, वो पर मनुष्य जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा था, he became a blessing to him. वह उसके लिए आशीष बन गया। So you see, you have to defend your vision तो आप देखते हैं आपको अपने दर्शन की रखवाली करनी है, against all these things. इन सब चीजों के खिलाफ में। Defend that God-given vision at all costs. परमेश्वर के द्वारा जो आपको दर्शन दिया गया है हर एक कीमत पर उसकी रक्षा करें, Don't give up on it. उस पर हार ना माने। Remember, याद रखिए faith will birth vision, विश्वास जो है वो दर्शन को जन्म देगा and vision will fuel faith. और दर्शन जो है विश्वास को बढ़ावा देगा या ईंधन देगा।